अस्सलाम नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह भारत में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद रहती है, जिस तरह हम देखें मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता में, जिस तरह मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है, वो अपनी जो है इबादतगाहें जो है अपनी अपनी मस्जिदों में मदरसों में जा करते हैं। उसी तरह पाकिस्तान में भी जो है हिंदुओं और सिखों की बहुत बड़ी बरादरी मौजूद है। तो इस बार डेरा इसमाइल खान में जो है जोगियां वाली गली में मौजूद हूँ, जहाँ पे हिंदू बरादरी की जो है आज दिवाली है और शमून लाल मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इसके पीछे की हिस्ट्री भी आपको बताएंगे, मजीद जो उनके प्रोग्राम हो गए उनके ऊपर भी जो है बात करेंगे। तो शमून भाई ये बताएं, सबसे पहले आपको शुक्रिया टाइम का। ये बताएं कि ये दिवाली जो आप आज आप मना रहे हैं 1 नवंबर है, ये आप मतलब हर साल मनाते हैं? कभी नवंबर का महीने में मना लेते हैं, कभी अक्टूबर का महीना होता है। तो ये बताएं कि ये दिवाली के पीछे की हिस्ट्री क्या है? क्या हिस्ट्री? ऐसे जी, श्री रामचंद्र जी ने जब अयोध्या को फतह किया था ना, तो उसको खुशी में उसका त्यौहार मनाया गया था अयोध्या में, जब उसे श्री रामचंद्र जी का वो किया था। आज पूरे वर्ल्ड दुनिया में ये हमारा त्यौहार मनाया जा रहा है और ये खान में तो कम से कम सन 88 ये त्यौहार मनाया जा रहा है। और ये अभी पालकी भी निकलेगी बच्चों की, सब कुछ निकलेगा। लेकिन हम अपना मीडिया का सबका शुक्रगुजार है, खासकर मीडिया, इंतजामिया का, सीएम का, गवर्नर साहब का, जिन्होंने पूरा हमारा सत्तावन किया है। पूरा उन्होंने हमें छुट्टी भी दी है, डी खान में डीसी इंतजामिया ने भी। और जो हमारे सिक्योरिटी वाले ठहरे हुए हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत करे, ये हमारे ठहरे हैं, हम पूरा इस इंतजाम में शुक्रगुजार है। तो जी जैसे आपने इनकी बात सुनी, तो सिक्योरिटी के बहुत जो है सब इंतजाम किए जाए। हम देखें जो जिस तरह हिंदू बरादरी को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं, वो भी जो है दाद के काबिल हैं, उनको भी जो है दाद देनी चाहिए। और जिस तरह देखा जाए तो इनको कोई भी रुकावट नहीं आती, कोई मसला नहीं आता। तो ये बताएं कि जो आपने जैसे बताया कि मतलब रावण ने किसको मतलब फतह किया था, क्या फतह हुआ था? ये युधिया की जंग हुई थी युधिया में, तो उसमें फिर राम जी के मिसाल युधिया लाई थी, उसने फिर वो अपना राज तख्त उसने लिया था युधिया में। अंदर रावण था एक बहुत धौल था, जैसे कि आप समझ ले अपने धर्म की खातिर राम जी ने अपनी वो फतह की थी, धर्म की खातिर की थी। तो ये दिवाली जो आप मनाते हैं, इसमें आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है इस दिवाली? एक कल जैसे लक्ष्मी पूजा हुई है घरों में, आज भी लक्ष्मी पूजा घरों में भी है। अब ये दिवाली जो है मंदिर में मनाई जा रही है। आज पालकी बच्चों को निकलेगी, एक राम होगा, एक सीता होगा, एक लक्ष्मण होगा, एक हनुमान होगा। तो हमने बच्चों को बनाया होता है एक फैसिलिटी के ऊपर, ये जिसकी मारी जा रही है। ऐसी पालकी जब वो आए थे फतह कर युधिया में, ऐसे उनकी पालकी निकाली गई श्री राम ने जब युधिया में आए थे। तो ये आप मतलब मेल फीमेल मिल के मनाते हैं या अलग अलग मनाते हैं? नहीं, ये जो है ना जुलूस होगा मेल का होगा, फीमेल फीमेल मतलब अंदर होगी, फिर अंदर होगा। तो ये जुलूस आपका कहाँ कहाँ तक जाएगा? ये जुलूस यहाँ तक निकलेगा, ये जाएगा नसीब नहीं बनेगा तो बाजार और ये आप मुतमईन है पाकिस्तान में, आप अपनी दिवाली हो कोई भी फेस्टिवल हो अच्छी तरह मना रहे हैं ना? पाकिस्तान में बहुत खुश है, हमारा पाकिस्तान है, हम कुर्बानी भी देंगे, हर चीज देंगे पाकिस्तान में। ये हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान की खातिर है, हम लोगों ने बनाया, हम इसके साथ जीना मना मन के साथ हमारा इधर रहना चाहिए। किशोर कुमार मेरे साथ मौजूद है, साबका एमपीए जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद है, और इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए आप जो है अपनी दिवाली बड़े पुरसुकून तरीके से मना रहे हैं। तो ये बताएं कि ये हर साल आप मनाते हैं और इसमें जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनसे आप मुतमईन है? जी बिल्कुल, दिवाली के त्यौहार हर साल मनाया जाता है और इस मुल्क में हमें मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। हर साल हमें ज़िली इंतजाम मशहूर है, हमें फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, चाहे डीसी साहब है, डीपीओ साहब है, टीएमओ साहब है, सारे अरेंजमेंट है, वादा के अंसार है, तमाम इंतजाम मुकम्मल करते हैं, मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ हमारा दिवाली का जो प्रोग्राम हम मनाते हैं। अच्छा, जिस तरह मैं देख रहा हूँ ये पीछे डांस कर रहे हैं, तो ये जुलूस भी निकालते हैं। तो ये बताएं कि ये आपने ये मगरब का टाइम भी चूज किया, ये मगरब के बाद करते हैं या दिन में भी कर सकते हैं? एक्चुअली ये हमेशा से शाम का प्रोग्राम होता है, शाम की नमाज के बाद शुरू होता है और ये हम हर साल करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी 14 बरस का वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे, तो उस में जो हिंदू बरादरी है, हिंदू लोग अपना धर्म के लोग हैं, वो इस दिवाली के साथ ये दिवाली के तस्वीर का डेली खाली पाकिस्तान में पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है और आज दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये जो आप डांस देख रहे हैं, नाच देख रहे हैं, ये त्यौहार की खूबसूरती यही है कि ये खुशी का और जोश
जोश और की से मनाते हैं। अच्छा, आपके त्योहार में, होली में, दिवाली में अगर कोई गैर मुस्लिम भी आ जाए, मतलब मुसलमान आ जाए, दूसरे मुसलमान आ जाए, किसी और मजहब के आ जाए, वो भी आगे शरीक हो सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। मैं जिस इलाके में कोई मोहल्ला योग्य मोहल्ला है, ये पाकिस्तान का वाहिद मोहल्ला है जहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, अहले तशरीफ भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं। ये ऐसा मोहल्ला है कि यहाँ पे हर मज़हब के हर मसले के लोग आते हैं, और दिवाली हो या होली हो, मुस्लिम भाई क्रिश्चियन भाई हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, और हमें खुशी होती है क्योंकि ये तमाम भाईचारा रहता है। इससे बड़ा भाईचारे को मिसाल आपको नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बॉर्डर के इस पार के हिंदू और मुसलमानों को कि मतलब आपस में नफरत खत्म करके इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए? देखिए, मैं तो इस चीज से बिलीव करता कि इंसान का सबसे बड़ा मतलब इंसानियत ही है। जिस इंसान में इंसानियत है उसका कोई मतलब ही नहीं है, और मजहब कोई भी हो, वो आपस में भाईचारे अमन का पैगाम देता है, ना कि दूसरे को दुश्मनी का पैगाम देता है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। हम दुआ करते हैं कि आप जो है इसी तरह अपने जो फेस्टिवल है दिवाली के और होली का हो गया वो खुश मुहर्रम से पाकिस्तान में मनाते रहे, और हम जो है आप हमारे भाई हैं और दोस्त, शुक्रिया। पीछे डांस किया जा रहा है, और ये होली का समाज, जैसे उन्होंने कहा कि जो रावण थे वो फतह करके आए थे, जीत के आए थे जंग, तो हक सच की फतह हुई थी। तो इसी तरह अगर आप इस तरह देखें तो सिक्योरिटी के जो जवान है पीछे आप देख सकते हैं, और बड़ा जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के तैनात किए गए हैं। पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पे रह कर जो है अपनी जो ड्यूटी है इस अंजाम दे रहे हैं, और जितने भी जो प्रोग्राम होता है इसमें किसी किस्म की कोई भी जो है शहर की किसी सरगर्मी में नहीं होती। तो ये पुलिस को भी जो है आसानी से चिंतित करते हैं, तो जो है हिंदू बरादरी को जो है दावत प्रोग्राम करते हैं। खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर की बात करूँ, डिप्टी कमिश्नर इसमाइल खान, उनका जो है काफी किरदार है। मेरे साथ मौजूद है पंडित अशोक कुमार, इनसे बात करते हैं। मुझे लगता है सर जी, देखा जाए आज दिवाली का आपका प्रोग्राम है, और सिक्योरिटी के इंतजाम भी देखे, पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे लग नहीं रहा कि मतलब इतना आजादाना माहौल सब खुशी कदम से हो रहा है, और पाकिस्तान के अंदर रह के आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं? जय श्री राम। मेरा नाम पंडित अशोक कुमार है। आज दिवाली का त्यौहार बड़े मजबूत जो जज्बे जोश फरोग के साथ मनाया जा रहा है। इसमें यकीन करें कि हमें फुल बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है, जिससे हम जिला इंतजामिया और पूरे पाकिस्तान का तहे दिल से मशहूर है तो जिन्होंने हमें सिक्योरिटी फराहम की, और हमारा दिवाली का त्यौहार जो कि मजहबी त्यौहार है हर साल की तरह हम बड़े जोश फरोग के साथ मना रहे हैं। ये बताएंगे भारत से आप भारत में भी कोई दिवाली का प्रोग्राम आपने मनाया था या इधर ही मनाते आ रहे हैं? पाकिस्तान पार्टीशन होने से पहले कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, और हमारे दादा परदादा यहीं के रहने वाले हैं, और हम लोग पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और हमारी जान व माल हमारे पाकिस्तान में हाजिर है, और हम यहीं के वासी हैं। ये बताएं कि होली के दिन, दिवाली के दिन या आम रूटीन में आपका मुसलमानों के साथ रवैया कैसा होता है, मुसलमानों का आपके साथ रवैया कैसा होता है? यहाँ पे यकीन करें कि किसी किस्म का कोई तफरका नहीं रखा जाता, चाहे मुस्लिम त्यौहार है, चाहे अहले तशरीह का त्यौहार है, चाहे हिंदुओं का त्यौहार है, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और आपस में भाईचारे और अमन सलामती का दर्ज देते हैं। हम लोग अपनी प्रार्थना भी करते हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हो और अमन और भाईचारे का गहवारा बने। देखा जाए तो उस तरह से खास इलाका है, सिक्योरिटी के हवाले से भी हम देखे आते हैं, बहुत सारे कंसर्न होते हैं, लेकिन मामला से यहाँ पे आज तक आपको कोई मसला पेश आया ही नहीं आया में? अरे शुक्र है प्रभु की कृपा से हमें कोई भी सिक्योरिटी का मसला पेश नहीं आया। हम लोग मजहबी त्यौहार बड़े जज्बे और जोश खरोश के साथ मनाते हैं। तो बॉर्डर पार, बॉर्डर के इस साइड पे जो है मुसलमानों हिंदुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से नफरत फैलाई जाती है? आज यहाँ पे आगे ऐसा लगा नहीं है कि उतनी नफरत है जिस तरह सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, उसके हवाले से बताएंगे क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी मजहब है, कोई भी त्यौहार है किसी का, वो अमन और भाईचारे और इंसानियत का दर्ज देता है, और हमें अमन और भाईचारे के साथ रहना चाहिए आपस में। बिल्कुल, ये बात है नाज़रीन, अभी इनसे बात भी की मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, और अच्छा लगा मुझे मिनट भी फील नहीं हुआ कि मतलब ये गैर मजहब के हैं या इस तरह कोई ऐसा फिर मोहब्बत नजर आई, इनके खुलूस नजर आया। और ये चीज़ है कि हम जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, ऐसे उनसे बेहद करना चाहिए। और पीछे आप देख रहे हैं पुरअमन तरीके से जो है होली की जा रही है।